मैं संघ प्रमुख का एक बयान आपके सामने जरा नहीं, पहले मुझे आपसे एक बात पूछना है, कांग्रेस पार्टी का क्या मूड है इस पर? नगरी नगरी द्वारे द्वारे मंदिर मंदिर राहुल गांधी जा रहे थे, कहीं अपना गोत्र बता रहे थे, कहीं जा रहे थे महादेव के दर्शन करने, कहीं राम के दर्शन करने। राम जन्मभूमि पर कांग्रेस का क्या मत है, ये भी मैं आज उठाना चाहता हूं। वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन संघ प्रमुख आपसे क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, बाशब्द मैं पढ़ रही हूं, काम न होने के कई बहाने होते हैं, काम पूरा करने का रास्ता निकालना जरूरी होता है। आप देश के कानून मंत्री हैं, राम मंदिर के लिए रास्ता तो आप ही को निकालना होगा। इसीलिए मैं ये पूछ रही हूं, क्योंकि आप यहाँ तो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो। चंद मिनटों में सर कोर्ट ने कह दिया नेक्स्ट, चंद मिनटों में। तो अब सुओ मोटो आज तक के एजेंडा कॉन्क्लेव से आपकी गुजारिश वो क्यों सुनेंगे? पहली बात मैं कहना चाहूंगा, आप देश के कानून मंत्री से एक जज की टिप्पणी पर सवाल मत पूछिए। आप भी मेरी सीमाओं का ध्यान रखिए। आज मैंने वो अपील पहले कहा कि कानून मंत्री के रूप में नहीं, इस मामले के एक वादी के रूप में हमने किया है और बहुत गंभीरता से किया है। जहां तक बाकी मामलों का सवाल है, मैं माननीय मोहन भागवत जी की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। संवैधानिक मर्यादाओं के साथ इसका निराकरण करेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो संघ को ही आप समझा दीजिए सर कि देश कानून से चलेगा, सर्वोच्च अदालत से चलेगा। ये आपने कहां से मान लिया कि उन्होंने कानून की अवहेलना की? ये वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं। ये निष्कर्ष क्या गुजारिश करने का अधिकार नहीं, कोई अपराध है क्या? सब एजेंडा आप ही तय करिएगा क्या कि मोहन भागवत जी क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? मोहन भागवत जी की बात ही नहीं सुन रहे, इसलिए वो कानून मंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि वो कोई रास्ता निकाले, विधेयक लेकर आए। अब जरा विधेयक पर स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्या सरकार अगर कोर्ट में मामला है सर विधेयक ला सकती है? पहली बात मैं कहूंगा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत होगा। वो मर्यादाओं का रास्ता क्या होगा, ये आज तक एजेंडा बताया नहीं होगा। ठीक है, देश में कानूनविद बहुत हैं, संविधान समझते हैं, देश को भी समझते हैं। लेकिन आज तक के एजेंडा में आप क्या सोच रहे हैं ये तो बता ही सकते हैं कि क्या रास्ता निकालने की तैयारी है? मैंने पहले बताया, संवैधानिक मर्यादाओं के साथ एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। सर कानून के भी आप जानकार हैं, वकील हैं, आपके घर में पहुंचे तो सिर्फ कानून की किताबें दिखती हैं। क्या बताती हैं ये कानून की किताबें? क्या विधेयक का रास्ता अपनाया जा सकता है ऐसे में? मतलब ठीक है, आप कानून मंत्री के रूप में नहीं, कानून के जानकार के रूप में, जब कोई मामला कोर्ट में है, क्या सरकार उस पर विधेयक लाने की स्थिति में है? पहली बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आप सिर्फ वकील रविशंकर के चेंबर में आई हैं। मेरे अगर प्राइवेट लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको इतिहास, संस्कार, संस्कृति, कविता, शेर व शायरी की भी सैकड़ों किताबें मिलेंगी। तो ये आप थोड़ा आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है कि खाली आप कानून की किताबों के ही शौकीन हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक जानकारी का सवाल है, समझदारी का सवाल है, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस विषय पर यहाँ चर्चा मैं नहीं करूँगा और आपको मुझे इसके लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। मैंने एक बड़ी बात आपके सामने कह दी कि देश की अपेक्षा एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और निश्चित बनना चाहिए। और अगर बात सहमति से होती तो अच्छी बात है, सहमति की बहुत कोशिश की गई। देश के एक बहुत बड़े संत ने मुझसे कहा, रवि जी मैं क्या करूं, बहुत सारे मुसलमान मेरे साथ खड़े हैं। हमने कहा जितने खड़े हैं उसमें से अगर 15-20 भी खुलकर बोल दें तो मैं आपके साथ रहूंगा। एक भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि क्या करें, हम तो समझते हैं, लेकिन जो हमारे रेडिकल एलिमेंट हैं, मुल्ला लोग, वो हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो ये भी हमने देखा है, कुछ लोग पॉलिटिकल विषय बनाते हैं, कुछ लोग आज भी कहते हैं कि वहां लाइब्रेरी खोल दो। देखिए, आज मैं बहुत पीड़ा से कहता हूं, आप लोग भी उनकी टिप्पणी दिखाते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से लोगों के अंदर गुस्सा आता है, जिनकी न कोई समझदारी है न कोई है। सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।